नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के मन में कहीं न कहीं एक सवाल बनकर घूमता रहता है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग की तैयारी हो रही है? पिछले कुछ समय से हमारी सरहदों पर तनाव बढ़ा है। आतंकवाद, घुसपैठ और बार बार हो रहे सीज़फायर उल्लंघन ने स्थिति को गंभीर बना दिया है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव आया है। भारत का रुख अब सिर्फ संयम वाला नहीं रहा। हमारी सरकार और सेना के शीर्ष नेतृत्व ने जो बयान दिए हैं, सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक खुली चेतावनी है। ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये भारत की नई, सख्त और आक्रामक नीति को दर्शाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उन सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बयानों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो ये इशारा कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो भारत इस बार इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लें। सबसे पहले बात करते हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। उनका बयान हमेशा स्पष्ट और दो टूक रहा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो परिणाम क्या होगा, ये पाकिस्तान को पता होना चाहिए। राजनाथ सिंह का मुख्य बयान, भारत ने कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया है, लेकिन अगर हमें कोई चुनौती देता है तो हम उसका जवाब पूरी ताकत के साथ देंगे। हमारी नौसेना समुद्र की तरह शांत है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह सुनामी लाने की भी ताकत रखती है। राजनाथ सिंह ने ये बयान देकर न सिर्फ हमारी नो फर्स्ट यूज की पुरानी नीति को दोहराया, बल्कि पाकिस्तान को 1971 की याद भी दिलाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि अगर उसने कोई भी गलत हरकत की, तो इस बार नौसेना सहित हमारी तीनों सेनाएं पहला कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगी और इसके अंजाम पाकिस्तान के लिए भयावह हो सकते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आतंकवादियों के खिलाफ हमारे अभियान किसी के दखल से नहीं रोके गए हैं। अगर भविष्य में कोई आतंकी हमला हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू किया जाएगा। यानी अब भारत धैर्य नहीं, पराक्रम दिखाएगा। अब आते हैं सबसे तीखे और सख्त बयान पर। यह बयान आया है हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से। उनके बयान ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी होगी। जनरल द्विवेदी का मुख्य बयान, इस बार भारत ऑपरेशन सिंदूर 1.0 तरह संयम नहीं बरतेगा। पाकिस्तान को यह तय कर लेना चाहिए कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं रहना। अगर पाकिस्तान भूगोल में बने रहना चाहता है, तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद को तुरंत रोकना होगा। दोस्तों, यह एक अभूतपूर्व चेतावनी है। भूगोल में रहने या न रहने का मतलब साफ है। भारत इस बार इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकता है कि पाकिस्तान के नक्शे में बड़ा बदलाव आ सकता है। जनरल द्विवेदी ने सरक्रीक क्षेत्र के संदर्भ में भी साफ किया कि अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया, तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उन्होंने याद दिलाया कि 1965 में हम लाहौर तक पहुंच गए थे और आज क्रीक का एक रास्ता कराची तक भी जाता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये हमारी सेना की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है। सैन्य मोर्चे पर सख्ती के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, और इसका श्रेय जाता है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को। जयशंकर का मुख्य बयान, आतंकवाद पर भारत किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की चर्चा केवल द्विपक्षीय ही हो सकती है, और चर्चा का एकमात्र मुद्दा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की वापसी है। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर पर तीसरे पक्ष जैसे अमेरिका या चीन के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है। बातचीत होगी तो सिर्फ पॉक पर। उन्होंने परमाणु युद्ध के करीब आने की संभावना पर भी साफ किया कि भारत ने सोच समझकर सैन्य कार्रवाई की थी और हमने अपनी तरफ से स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन भारत दृढ़ रहा और परमाणु धमकियों या कूटनीतिक दबाव से प्रभावित हुए बिना सैन्य रूप से जवाब दिया। उनका संदेश स्पष्ट है, अब पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की रणनीति काम नहीं करेगी। और अंत में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी भारत के सख्त रुख को सामने रखा है। प्रवक्ता का मुख्य बयान, पाकिस्तान को अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए। यह उनकी पुरानी आदत है कि वे अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। किसी भी तरह का दुस्साहस पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा, जैसा हाल ही में हुआ था।
प्रवक्ता ने पाकिस्तान को ये भी कहा कि पॉक में पाकिस्तानी सेना की क्रूरता और मानव अधिकारों के उल्लंघन को लेकर उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ये साफ दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सीमा पार आतंकवाद पर ही नहीं, बल्कि पॉक में पाकिस्तान के अवैध कब्जे और दमनकारी नीतियों पर भी खुलकर बात कर रहा है। तो दोस्तों, इन सभी बयानों का निचोड़ क्या निकलता है? साफ है, भारत ने अपनी नीति बदल दी है। अब रणनीतिक धैर्य की जगह रणनीतिक आक्रामकता ने ले ली है। रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और विदेश मंत्री के बयानों से यह स्पष्ट है कि 1. आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। 2. भारत पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन जवाब देने की पूरी तैयारी है। 3. पाकिस्तान को अगर चुनौती देनी है तो वह अपने भूगोल और अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए तैयार रहे। 4. बातचीत सिर्फ पॉक की वापसी पर होगी, किसी तीसरे पक्ष का दखल स्वीकार्य नहीं है। ये भारत की नई नीति है जो पाकिस्तान को एक निर्णायक संदेश देती है। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।